नर्मदे हर। आज हमारी परिक्रमा का दिन 118 118 मार्च 18 2024। आज हमने हमारी परिक्रमा 5:55 से शुरू की। हम माँ नर्मदा सेवा केंद्र घोघरा से निकले। वहाँ हम कल रात्रि पे रुके थे और आज सुबह हम आगे बढ़ रहे हैं। आज रास्ते में आने वाले गांव है पथेरा, बाबरी, आयप्पा, डिमावर और उसके बाद चांदपुरा। शायद हम दोपहर चांदपुरा तक पहुँचे। आज घने बादल छाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। बारिश हो भी सकती है। आज का हमारा सफ़र ज़्यादातर पक्की सड़क पर ही रहेगा। सो अगर हल्की फुल्की बारिश होती है तो कोई मुसीबत नहीं होगी। ये है आयप्पा। आपके स्वागत के लिए आया। हमारे स्वागत के लिए स्वान भी हमारी तरफ गति से आ रहा है। अभी आयप्पा में तो सभी सोए हुए हैं। कोई थोड़ी सी चहल पहल दिखाई देती है। गायों को, भैंसों को खुराक दिया जाता है। नर्मदे है भैया। दूध निकालने की भी नर्मदे हर। तो ये लेफ्टन किसके लिए है? तो ये था गांव आयप्पा, छोटा सा गांव। हाँ, कल हमने बहुत से खेतों में हार्वेस्टर काम करते देखा। थोड़ी देर में सारा खेत हार्वेस्ट किया जाता था। वह लिखा है माँ नर्मदा परिक्रमा पथ। चलो तो सीधा ही कोई नहीं लगा है। बाबरी के लिए बाबरी पथेरा बाबरी ये भाई मुड़ेंगे। वो सीधा वाला तो गाँव में जाता है ना। आगे नर्मदा जी है। हाँ, वो आगे नर्मदा जी है। हाँ हाँ। तो सीधे वाली पगडंडी थी तो माँ नर्मदा के तट पर ले जाती थी। और हमारे रास्ता माँ नर्मदा से बहुत दूर तो नहीं है, एक आध दो खेत बीच में लगते हैं। तो ये रही हमारी आज की शुरुआत। एक गांव तो पसार कर भी दिया और अभी सूर्योदय नहीं हुआ है। आज बादलों की वजह से जल्दी से हमें दिखाई भी नहीं देंगे। तो हम इसी रफ्तार से आगे बढ़ते जाते हैं। नर्मदे हर। यहाँ मैया हमारे से अभी थोड़ी दूर है। पहले नज़दीक थी, अब थोड़ी दूरी से चल रही है। और ये आप देख सकते हैं हार्वेस्टिंग किए गए हुए गेहूं के खेत। कोई जगह हार्वेस्टिंग आज होगा, कल होगा। ज़्यादातर
तेजी से चल रही है, हवा तेजी से चल रही है, ऐसे बोलते हैं। चलो सूर्योदय का क्या हाल है, देखो सूर्योदय हो चुका है मगर दिखाई नहीं दे रहा। आगे बढ़ते हैं नर्मदे। तो हम अब पथारा गांव में प्रवेश कर रहे हैं। नर्मदे हमें अभी गांव की शुरुआत है, 7 बज गए हैं। तो आप देख सकते हैं गांव के लोग, ग्रामवासियाँ सुबह की गतिविधि में व्यस्त है। नर्मदे है। कुछ ही रहना के मकान गए और खेत शुरू हो गए। हो सकता है बाकी के वो गांव का एक छोटा सा हिस्सा हो, ज़्यादातर घर आगे हो। देखते हैं। तो ये है पथेरा का के बाकी के रहना। नर्मदे है। वो बाहरी हिस्सा था, ये गांव के कुछ और मकान। नर्मदे हर में है। नर्मदे हर। सभी घरों में आप पशुपालन का व्यवसाय देख सकते हैं। पहले ज़्यादातर गाय होती थी, यहाँ मिक्स है, गाय भैंस दोनों है। यहाँ हमें पूछना होगा। मैं और ये है गांव वाला है। यहाँ से मैया का किनारा दिखाई रहा है। ये गेहूं के खेत के पीछे मैया का किनारा है। आप देख सकते हैं कि गेहूं की फसल है, सोनेरी कलर दिखाई देता है। सो जो सॉन्ग है, मेरे देश की धरती सोने युगले युगले हीरे सोने उगले उगले, नॉट युगले, मेरे देश की धरती सोने उगले उगले हीरे मोती। तो अभी है गेहूं की सोनेरी कलर की आभा, वही पंक्तियों को यथार्थ करती है। आप देखें मैया का किनारा इसी तरह का है, रेता लगा हुआ है। शायद मुख्य धारा बहुत नज़दीक है, सो सामने का रेता दिखाई देता है। ये यहाँ से थोड़ा मैया का प्रवाह दिखाई देता है। तो हम मैया से बिल्कुल नज़दीक ही चल रहे हैं। ये है मिर्ची के है। यस, मिर्ची ही है। यह है मास नदा सेवाश्रम। यहाँ परिक्रमावासियों को विश्राम के लिए वो सरबना सेवाएं मिलती रहती है। देखो ये है
अमरूद या ये है गोवा जामफर अमरूद अमरूद। तो अब हम बाबरी की ओर आगे बढ़ते हैं। बाबरी गांव यहाँ से शायद 3 किलोमीटर दूरी पे है। तो हम आगे बढ़ते ही ये पक्की सड़क, दोनों तरफ गेहूँ गेहूँ गेहूँ। अब हार्वेस्टिंग पूरजोश से चल रहा है। ये दोनों इस तरह के तो सारे खेत हार्वेस्ट हो गए हैं, ये भी हो गया। आगे फसल दिखाई देती है नर्मदे हर। यहाँ से आप मैया का मुख्य प्रवाह देख सकते हैं। जूम आउट। हाँ, तो वहाँ से मैया पूरब से आ रही है और ऐसे 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 यहाँ मैया का प्रवाह दक्षिण तट पे एकदम नज़दीक है। सो सामने वाला रेता दिखाई देता है और अब हम यहाँ जाए तो एक आश्रम दिखाई देता है और ये गेहूं के खेत। सूर्योदय हो गया है, पहले हो गया था मगर दिखाई नहीं देता था। अब सूर्य काफ़ी ऊंचाई पे आ गया है। तो ये है बाबरी जाने का रास्ता, मैया का प्रवाह और अब हम आगे बढ़ रहे हैं नर्मदे। ये है कुटी, बाबली कुटी पथाड़ा घाट। बाबली कुटी, यहाँ पथाड़ा घाट का जिक्र किया गया है, यानी कि पथाड़ा घाट गाँव तो पहले छूट गया। ये बाबा कुछ माताराम को दे रहे हैं, अब देखते हैं। वो बाबा में बहुत ज़्यादा नर्मदे हर बाबा जी। बाबा ने बाल बुक दिया, बाल बुक दिया। बैग है। आजकल आप देख सकते हैं हार्वेस्टिंग की सीजन पूर्ण जोश में है। ये हार्वेस्टर, ज़्यादातर हार्वेस्टर पंजाब से आते हैं। वो पंजाब से सरदार जी, वहाँ से सारा हार्वेस्टर का ग्रुप यहाँ आता है, वो ही ऑपरेट करते हैं। और सारे इलाके में जहाँ भी देखो आपको बड़े बड़े हार्वेस्टर, बहुत बड़े होते हैं। रोड भी उन्हों के लिए छोटा लगता है। तो जब वो रोड से गुजर रहते हैं तो हमें बहुत साइड में निकल जाना पड़ता है। तो ये खेत में अभी हार्वेस्टिंग का काम चालू है। अभी अभी वो एक नर्मदा सेवा कुटीर था, तो बाबा जी खेत में से कैरेट गाजर निकाल रहे थे, तो उन्होंने सारे गाजर दिए। अब आगे पानी मिलेगा तब हम उसकी धुलाई करके खाएंगे। तो उन्होंने वो बाल भोग दिया। पहले बाल भोग के लिए बोल रहे थे और हमने सोचा बाल भोग में अगर ये काम कर रहे हैं, बाल भोग के लिए अंदर जाएंगे बनाएंगे तो बर वक्त हो जाएगा। तो उन्होंने बाल भोग के रूप में ये गाजर दे दिए, बहुत पौष्टिक। तो चलो धीरे धीरे आगे चलते हैं नर्मदे हर। और सुबह सुबह में हम जब पथाड़ा गांव में से गुजर रहे थे तो एक सदगृहस्थ ने हम एक से शॉप में दूध की तलाश कर रहे थे कि देखो दूध का पाउच मिल जाए। तो कि यहाँ तो पाउच नहीं है, अगले गांव में मिलेगा शायद। तो एक गांव वाले भाई थे, उन्होंने सुना तो नज़दीकी घर से एक गिलास, बड़ा गिलास दूध का लेकर आए और हमें दे दिया। तो ऐसे हमारा सुबह का दूध के साथ हमें
थोड़े बिस्किट्स, सींग, गुड़ सब खाया। तो हमारा वो तो बाल भोग हो ही गया था और दूसरे बाल भोग में हमें ये गाजर मिले। चलो मैया की कृपा। ये है बाबरी। बाबरी गांव में हम आ गए हैं। श्री गुरु दादा जी दरबार अन्न क्षेत्र आश्रम बाबरी घाट। नर्मदे हर। बोला था किसी ने। कहीं नहीं, हैंडपंप आ गए। नर्मदे हर। नर्मदा मार्ग परिक्रमा डीमावर, चांदपुर डीमावर। तो परिक्रमा मार्ग यहाँ से मुड़ता है। हम पूछ लेते हैं किसी को। तो ये है बाबरी गांव। नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा। बाबरी गांव में से हम गुजर रहे हैं। ये है परिक्रमा मार्ग का निशान, मार्गदर्शिका। बड़ा गांव दिखाई देता है। हम यहाँ से गुजर रहे थे और ये भैया ने हमें गर्मा गर्म जलेबी एंड पोहा खिलाए। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम संतोष कुमार यदुवंशी। संतोष कुमार यदुवंशी जी ने हमें बुलाकर पोहा और गर्मा गर्म जलेबी का भोग दिया। और वो सभी परिक्रमा वासियों को वहाँ से जो गुजरते हैं उन्हों को बुलाकर बाल भोग देते हैं। मैया उन्हों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। अभी वो समोसा बना रहे हैं। नर्मदे हर भैया। हम यहाँ से गुजरे थे और मैया ने बुलाकर हमें मही पिलाया। बहुत बहुत अच्छा, बढ़िया था। भैया आपका नाम? सावित्री है। सावित्री देवी ने हमें बहुत अच्छा नमक डाल के मही पिलाया। नर्मदे है भैया एकदम। तो हम ये गाड़ावाट से गुजर रहे, चादला कुटी जाने का है। बीच में एक छोटी सी नदी आएगी जो हमें पार करने की है, मगर वो उन्होंने बताया, सावित्री देवी ने बताया कि नदी तो सूखी हो है, पानी नहीं है अंदर, तो कोई बात नहीं है। थोड़ा कुछ रेता पार करना पड़ेगा। नर्मदे हर बड़ी। यहाँ से पहुँच के जाने का। तो ये सड़क यहाँ से मुड़ती है और रास्ता आगे भी जाता है, बस आगे देने घूम के जाना जाता है। यहाँ से देखते हैं बाबा नदी की ओर। ये वाला ये चादला कुटी जाएगा।
नदी में जाएगा रास्ता। हाँ पिपली 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 तितली तितली सुखली तो बोल। सुखली सुखली नदी। ये है सामने मैया, और मैया को मिलती है ये सुखली नदी जो सूखा गई है। तो हमें सुखली नदी को पार करके मैया को हमने हमारे सीधे हाथ रखते हुए आगे बढ़ना है। तो ये आ गई सुखली नदी। तो हम वो ट्रैक्टर वाले ने जो रास्ता बनाया है वहाँ से गुजर जाएंगे। और ये है मैया। मैया में यहीं भी रेती खनन का काम चल रहा है। सब बोट वाले भी बीच में से रेती लेते हैं और तट पे लाते हैं, और उसमें से वो ट्रक वाले ले जाते हैं। या मैया ऐसे घूमती है तो हमें यहीं से जाना पड़ेगा यार। या मैया पूरी घूमती है यहाँ, तो हमारा रास्ता यही हो सकता है। न जाने ये तार की वाड़ क्यों लगाई गई है, ये वो अंदर जाते कैसे। पूरी तार की वाट से नई लगाई गई है फिर से। देखो उसके खंभे भी नए हैं। उसको समतल करके किसान उपज लगाएंगे ऐसा लगता है। तो आज पहली बार हम मैया के तट पे चल रहे हैं, मगर मैया का प्रवाह तो यहाँ से बहुत दूर है, सामने किनारे। चलो तो यही रास्ता है, फिर हम आपसे आगे जुड़ेंगे नर्मदे हर। अभी जब हम गांव में से गुजर रहे थे, गांव लगभग पूरा ही हो गया था, और एक मैया ने पुकारा चाय के लिए आ जाओ। हमने बोला चाय नहीं पीते, तो बोले मई ले पा लेना। तो हमने बहुत अच्छा नमक वाला मही पाया, 2 ग्लास भर के। बहुत हम संतृप्त हो गए। ये गर्मी तो अभी धूप तेज हो रही है, इसमें वो मही का पाना बहुत बहुत बढ़िया लगा। ठंडक सी सारे शरीर में, ठंडक सी एक लहर जैसा आ गया। नर्मदे हर। हम मैया के तट पे पट पे होते हुए चांदरा कुटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये शायद 1 किलोमीटर लंबा रेता का पट है, इसमें से हमें जाना होगा। मैया का प्रवाह उत्तरी किनारे पे है। अभी वहाँ सुखली नदी मैया को मिली। अभी धूप की शुरुआत तो हो चुकी है, मगर हवा मध्यम गति से चल रही है, तो बहुत धूप की असर नहीं लगती। सामने आप देख सकते हैं मैया फिर से मुड़ती है, थोड़ा बाएं की ओर आती है, तो मैया का प्रवाह दक्षिण तक पड़ा जाता है, और रेता
उत्तरी तट पर लगता है। ऐसे तो दोपहर के बाद अगर ये पट पे चलने का होता तो बहुत मुश्किल काम हो जाता, क्योंकि जब दोपहर को वो रेता वाला पट गर्मी से तप जाता है तब उसमें से गरम गरम हवाएं निकलती है। ऊपर से सूर्य दादा की गर्मी और नीचे से रेता में से निकलती गर्मी, दोनों गर्मी आपको चलने में बहुत दिक्कत कर देती। और इसी वक्त में अगर हवा थम गई, अगर चलती रहती है तो अच्छा है, अगर हवा की गति थम जाती तो फिर बहुत मुश्किल में एक और मुश्किल का सामना हो जाता। तो अब सामने वाला चांदला कुटी का किनारा दिखाई दे रहा है। मैया में भी आप देख सकते हैं बहुत से बोट वाले रेती का खनन कर रहे हैं। तो हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं नर्मदे। तो फिर से ये अति कठिन रास्ता आ गया। हमने ऊपर गए, फिर ऊपर से खेतों में से रास्ता नहीं था तो नीचे आए, और नीचे से बोट वाला भाई ने ऊपर गए, चढ़ाए तो ऊपर से मुझसे थोड़ा नीचे आके आए रास्ता पकड़ लो। तो हम आज पक्की सड़क के बाद, कच्ची सड़क के बाद एक मैया का तट भी आ गया, तो सभी रास्ता का आज अनुभव हो गया। अब ये रास्ते से होते हुए हम ये चादला कुटी घाट आ गए हैं। वो सामने घाट दिखाई देता है, शायद वो है चादला कुटी घाट। तो हम धीरे धीरे वो घाट पे जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अति विकट मार्ग था, पार्ट था, वो चला गया। अब ये थोड़ा संभालने का है। सड़क पगडंडी थोड़ी बहुत चौड़ी नहीं है, मगर फिसल जाने की थोड़ी शक्यता रही है, तो हम संभाल के जाने का है। दूसरा कोई रास्ता हो सकता था या नहीं पता नहीं है। जो रास्ते से हम आए इसी के मुताबिक तो कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता। ऊपर खेतों में गए तो वहाँ भी रास्ता नहीं था, तो उसका मतलब हुआ कि यही एक मार्ग था जिसे हमें चलना। तो वही मार्ग हम अपनाए हुए अब आगे बढ़ चुके हैं। ओके, तो यहाँ थोड़ा कुछ संभालने का है। हाँ, आ गए संभाल के। तो ये है मैया और ये है आगे मैया का घाट, चांदला कुटी नाम है उसका। वो सब आप जो पाइपों का नेटवर्क देख रहे हैं, ये किसानों ने इरिगेशन के लिए पंप लगाए हैं। वो पंप मैया में से पानी लेके खेतों तक पहुंचाते हैं। उन्हों को मैया का पानी का कोई मोल नहीं चुकाना होता। उन्हों को पंपिंग करने की जो बिजली खर्च होती है उसका ही उन्हों को भुगतान करना होता है। तो चलो
तट आ गया। हमारा जो विकेट मार्क था वो पूरा हो गया। अब हम ये स्टेप से ऊपरी किनारे जाएंगे जो हमें चांदला कुटी शायद आश्रम होगा वहाँ ले जाएंगे। ये आपको बता देता हूँ, यही है ये देख सकते मैया, और मैया में लगी हुई सब बोट, रेती का खनन मैया के पट के बिल्कुल बीच में से। आप देख सकते हैं बाल्टी में क्या करते हैं, बाल्टी में छेद होते हैं। मैं आपको जूमिंग करता हूँ। जो बाल्टी में छेद है उसने बाल्टी के साथ पानी में डुबकी लगाई और बॉटम में से रेती भर के ऊपर आता है, पर पानी बाल्टी के छेदों में से निकल जाता है। देखो ये गया पानी में और ये बाल्टी भर कर अभी ऊपर नहीं आया है, अभी पानी में है, आई निकला और ये बाल्टी और नाव में पलट दी। कितनी मेहनत का काम होता है। और ऐसी तरह हर बोट में वही सिलसिला। कितनी बोट है और ये बोट्स फिर किनारे आती है और इसमें से ट्रैक्टर में या ट्रक में उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो यही है खनन। चलो ये तो नया नहीं है, हर रोज़ का यही। ये है चांदगढ़ कुटी, नर्मदा तट। मोरेवा परिक्रमा मार्ग मैंने कहीं गाँव से आ रहा है। हाँ तो ये तो घाट पर रहने भी घाट पर जाता है, मुझे घाट पर नहीं जाना है। नर्मदा परिक्रमा पथ। तो ये पथ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। चंदपुर हमारा लिस्ट में है, चंदपुर देखते हैं। चंदपुर बताया गया है 1.5 किलोमीटर, देखते हैं 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है गूगल के अनुसार। हमारी जो मार्गदर्शिका है हमारे पास, इसमें उसका कोई उल्लेख नहीं है। देखते हैं, उल्लेख है मगर उसका अंतर नहीं बताया गया। तो देखते हैं आगे। ग्राम बिलाड़िया 1 किलोमीटर फ्रॉम हियर, 1 किलोमीटर की दूरी पे, जहाँ हम दोपहर का विश्राम करेंगे। गांव बिलाड़िया, ये है माँ नर्मदा परिक्रमा पथ। ये है मंदिर हनुमान जी दादा, गांव बिलाड़िया। हमें कैलाश आश्रम जाना है। नब्बे है भैया। तो हमें कैलाश आश्रम के बारे में पूछना होगा। भाई कैलाश आश्रम कौन सी है? कैलाश आश्रम ये यहाँ से महाराज जी का और सामने वो आखिरी में कोई पड़ा है। हाँ।
का है, तेरे राइट साइड जाने का है। गांव बड़ा लगता है, दिखता है। कम्युनिकेशन टावर भी लगा हुआ है। यहाँ से पूछते हैं तो कैलाश आश्रम आगे आगे वहाँ पे देखिए दुकान है महाराज। हाँ दुकानें हैं। लाल लाल दुकान दिखाई। हाँ वहाँ कैलाश आश्रम ही है। ओके नर्मदे है तब। हाँ। तो ये है भीलवाड़ा का बाजार। ये है शिवानंद नर्मदा सत्संग भवन। ये है कैलाश आश्रम ऋषिकेश संचालित। बहुत सुंदर आश्रम है, बहुत सुंदर सेवाएं उपलब्ध है, सगवड़े उपलब्ध है, गौ सेवा है, गौशाला है, परिक्रमा से रहने के लिए एक बड़ा कक्ष है। इसके पीछे एक बड़ा हॉल है, सभी परिक्रमावासी रह सकते हैं। यहाँ गौशाला है, यहाँ बाथरूम टॉयलेट सभी की बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध है। यह है विट्ठल कीर्ति स्तंभ, भगवान सदाशिव के अनन्य भक्त श्री दत्त चरणानुरागी योगी राज स्वामी श्री विट्ठल देव जी महाराज की मूर्ति की स्थापना की गई है। यहाँ यह है विट्ठल दास जी महाराज, तुलसी क्यारा और नर्मदा मैया से बिल्कुल नज़दीक। तो मैया को और एक बात ले आइए, यहाँ सभी ग्रंथ भी उपलब्ध है। अगर आपको बैठ के पढ़ना है तो यहाँ है भोजनशाला। हम आज देरी से आए, फिर भी उन्होंने हमें भोजन प्रसादी दी। एक यहाँ है महादेव जी का स्थानक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक बाल्टी भर के दंड एक बाल्टी भर के मठा लाएगा कि जितना चाहो इतना पी लो। और रोटी सब्जी सब कुछ भोजन प्रसादी में दिया। तो ये है मैया का घाट। ये एक और आश्रम है, श्री राम जानकी आश्रम है। और यह है मैया का घाट। कितना रमणीय आप देख सकते हैं, बड़ा घाट, सुंदर घाट, राम जानकी आश्रम के बिल्कुल पीछे। तो ये घाट के भी आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ से। हम यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे। ये है राम जानकी मंदिर आश्रम। और ये है गार्डन का नज़ारा। देखते रहे दूर दूर तक मैया। शिव मंदिर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिव मंदिर की तस्वीर लेते हैं और मैया का घाट, और ये है राम जी मंदिर। चलो यह मैया फिर से घूमती है ऐसे। हम बिलोड़िया में स्थित कैलाश आश्रम में दोपहर का विश्राम करने के बाद अब छोटी छिपानेर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया कैलाश आश्रम था। भोजन प्रसादी सबकी उचित व्यवस्थाएं थी। अब 2:30 हुई है। धूप है मगर हवा भी मध्यम गति से चल रही है, इसलिए धूप में कुछ थोड़ी सी राहत मिलती है। तो अब हम धीरे धीरे ये धूप का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। सड़क के दोनों तरफ कोई बड़े पेड़ नहीं है। अगर बड़े पेड़ होते तो कुछ वक्त थोड़ा थोड़ा छाया भी मिलता रहता। देखते हैं आगे, शायद हो सकता है बड़े बड़े पेड़। तो भैया का रटंग करते करते हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं नरदेहर। हम हमीदपुर से गुजर रहे हैं। ये है नर्मदा आश्रम हमीदपुर। यहाँ परिक्रमावासियों को सदाव्रत दिया जाता है। तो हमीदपुर छोटा सा गांव है, फिर भी परिक्रमावासियों के लिए कुछ तो सुविधा है। पकाया नहीं तो सदाव्रत तो देते ही है, खुद पका लेते हैं। रहने की सुविधाएं उपलब्ध होती है। भोजन तो दूसरे नंबर पे आता है। पहला होता है कि आपको रहने की कोई सुविधा मिल जाए। भोजन के बिना रिमझिम भी चल भी सकता है। भोजन के बिना तो आप एक दिन काट भी सकते हो, और आपके पास कुछ होता है थोड़ा सा, तो आप सिंगदाना होता है, गुड़ होता है, बिस्किट होता है, ऐसे चल जाता है। एक कल दोपहर को हम एक जगह रुके थे विश्राम और भोजन प्रसादी के लिए। नई टिगरिया में मिले थे। तो मध्य प्रदेश के 3 मूर्तियाँ थी। तो एक मैया को वो बोलती थी हम रहने की सुविधा प्राप्त नहीं हुई, तो वो खेत में सो गए थे रास्ते में। तो एक किसी ने काट लिया उन्हों को, कोई कीड़ा मकोड़ा होगा, तो सारा गले का भाग उन्हों का सेप्टिक हो गया था। तो इसलिए अगर सोने की सुविधा, रात्रि विश्राम की सुविधा सही जगह मिल जाए, वो ही बहुत बढ़िया बात है। भोजन दूसरे नंबर पे आता है। भोजन नहीं मिले तो भी कुछ बात नहीं। चलो, तो अब 3:30 होने जा रही है, और ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि आपको रात्रि के दरमियान भोजन न मिला हो, या दिन को आप अपने ढंग से नहीं चलते तो हो सकता है। अगर आप 11 बजे कहीं पहुंच जाते हैं
तो आपको अवश्य भोजन मिलेगा। फिर आप 2 बजे पहुँचेंगे, 2:30 बजे पहुँचेंगे तो आपकी गलती है। यो हर परिक्रमावासियों को दोपहर को 11 से 11:30 तक क- कोई भी जगह, आश्रम हो या सदाव्रत हो या मंदिर हो, अगर आप पहुंच जाते हैं तो आपको अवश्य भोजन प्रसादी मिलेगी ही मिलेगी। चलो तो हम अब आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। हम अभी अड़चन गांव से निकल रहे हैं। बहुत समृद्ध गांव वहाँ दिखाई देता है। बहुत किसान के बड़े बड़े हार्वेस्टिंग मशीन हमने देखे। हार्वेस्टिंग की सीजन चल रही है, इसलिए ज़्यादातर आपको ऐसे मशीन दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो सीधा छोटी सी पानी। तो अब हम गांव से बाहर निकल रहे हैं। नर्मदे हर भैया। तो ये है गांव की सड़क। नर्मदे हर। बहुत बड़ा गांव है। नर्मदे हर। तो गांव का बाहरी हिस्सा धीरे धीरे गांव से बाहर नर्मदे हर। चलो अब हम गांव के बाहर आ गए। अब हम छोटी छिपानेर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो ज़्यादा अंतर है। नर्मदे हर। अब गांडा रांद्रा रांदा तुम गांडा बोलो, रांदा रांदा। तो हम ये कौन सी नदी बाबा? गंजाल नदी। तो हम ये गंजाल नदी बोट में बैठ के पसार कर रहे हैं। सामने है गांदा गांव, गांदा गांव, और वो सामने आश्रम है। सामने सफेद वाला नर्मदा आश्रम। गोमती है, हाँ, गंगेश्वरी, गंगेश्वरी, गोमती है, नर्मदा त्रिवेणी संगम है।
तो यहाँ त्रिवेणी संगम होता है, गोमती नदी गंजा एंड मैया। तो हम अब पानी बहुत क्लीन है, चोखा पानी है, देख सकते हैं। तो ये है गांगसी नदी, सामने मैया। सामने है मैया का संगम, त्रिवेणी संगम। और सामने है मंदिर, आश्रम मैया के किनारे पर। तो हम बोट में जा रहे हैं, केवट भैया हमें पार्क करा रहे हैं। देख तो बोट में मोटरसाइकिल भी एक किनारे से दूसरे किनारे पार कर देते हैं। और बहुत चिवट से वो नौका चलाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा जब मोटरसाइकिल वाले बोट में से नीचे उतरेंगे, बिल्कुल सरलता से। देखो किनारा आ गया। अब आप देखेंगे वो कितनी सहजता से बोट को किनारे ले जाते हैं और मोटरसाइकिल बिना कोई तकलीफ बिना सीधा घाट पे चले जाते हैं। आप देखो इसका लेवल ऐसे मैच हो गया है। और ये देखो, ये स्टार्ट एंड चले गए, दूसरा भाई चले गए। ये है मैया। अभी हमने वो नदी नाव से पसार की और ये है माँ नर्मदा मंदिर आश्रम, ये है दत्त मंदिर आश्रम। तो हम दत्त मंदिर में जा रहे हैं। सूर्यास्त हो रहा है और हम मंदिर के पगथिये चढ़ रहे हैं। और ये है मैया नर्मदा। तो हम आज रात्रि विश्राम यहाँ करेंगे मैया के तट पर। दोनों मंदिर मैया के तट पर है, दत्त मंदिर एंड नर्मदा मंदिर आश्रम। तो हम धीरे धीरे यहाँ से मंदिर की तरफ ऊपर जा रहे हैं। ये बहुत पुराना घाट है। हम जब नाव से आए तो दो रास्ते थे, एक नदी में से आता था, एक ऊपर जाता था। तो हमने सोचा चलो ऊपरले रास्ते से चले जाए, मंदिर का एंट्रेंस ऊपर से मिलेगा। मगर फिर ऊपर से नीचे आना पड़ा और अब नीचे से फिर ऊपर जा रहे हैं। तो एक जब दो विकल्प होते हैं तो कभी कभी सही विकल्प हम चूक जाते हैं और इसकी कीमत ऐसे चुकानी पड़ती है। चलो ठीक बात है, मैया जो तय करती है वही होता है। देखो सूर्यास्त, और ये है आश्रम।
नरदेहर ये है महादेव के दर्शन। सुंदर मंदिर परिसर। ये है दत्त मंदिर, गांडा गांव। बहुत पुरानी हवेली जैसा है, आप देख सकते हैं। अभी अंधेरा हो गया, इसे आपको सही ढंग से दिखाई नहीं देगा, मगर मैं कोशिश करता हूँ जितना नज़दीक जा सकूँ। बहुत पुराना मंदिर। महर्षि पूजा में व्यस्त है, इसलिए मैं अंदर नहीं जाता। तो ये है दत्त मंदिर, गौदा गांव। यस, ये हमारा आज रात्रि का विश्राम स्थान है। ये है मेन एंट्रेंस और सामने है मंदिर, भगवान दत्त की प्रतिमा। और ये है हमारा आज का रात्रि विश्राम। और ये है हमारा आसन, हमने जो आसन बिछाया है। साथ में संतगण भी हमारे साथ है, देख सकते हैं। वहाँ भी कुछ जगह उपलब्ध है। तो ये बहुत शांत वातावरण